बहुत समय पहले की बात है। एक जगह एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था, जिसके पास भगवान का दिया हुआ अन्न, धन, संपत्ति सब कुछ था। लेकिन वो दिल से बहुत ज्यादा कंजूस था और अपने इसी कंजूसी स्वभाव के कारण ना तो कुछ अच्छा खाता और ना ही कुछ अच्छा पहनता था। एक दिन एक संत उसके घर के आगे से गुजर रहे थे, तो रात बहुत हो चुकी थी। तो संत ने सोचा कि आगे जाकर रुकने की जगह मिले या ना मिले, क्यों ना आज इस घर में ही रुक जाऊं। तो वो घर का दरवाजा खटखटाते हैं, कंजूस आदमी बाहर आता है। तो वो कंजूस आदमी से वहां पे रुकने की इजाजत मांगते हैं। कंजूस आदमी हाँ कर देता है। संत जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर किसी रईस का है और सोचते हैं कि यहाँ खाने को भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। महात्मा जी अभी ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि इतने में एक कंजूस आदमी आता है और कहता है कि महात्मा जी, रुकने की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा जी उसकी बात सुनकर चकित रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि लगता है ये महाकंजूस आदमी है। अब मुझे ही खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो बगल में रखे चूल्हे और लकड़ियों को देखकर बोलते हैं कि खाने के लिए तो आपके घर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये चूल्हा और लकड़ियाँ पड़ी हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे पत्थर की खिचड़ी बनानी सिखाई थी। आप कहें तो बना दूं, आप भी खा लेना। ये सुनकर कंजूस आदमी उत्सुकता से भर जाता है और सोचने लगता है कि अगर पत्थर की खिचड़ी बनाना सीख लिया तो दाल और चावल का खर्चा भी बच जाएगा। और जल्दी से महात्मा जी को खिचड़ी बनाने के लिए बोल देता है। बस फिर क्या था, महात्मा जी ने चूल्हा जलाया, उसमें लकड़ियां डाली और एक हांडी रख दी। फिर कुछ पानी गर्म करने के लिए रख दिया और कुछ पत्थर साफ करके उसमें डाल दिए। कंजूस आदमी बहुत ही उत्सुकता के साथ ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो आज महात्मा जी से पत्थर की खिचड़ी बनाना सीख लेते हैं और दाल चावल का खर्चा भी बचा लूंगा। ऐसा करके थोड़ी ही देर में महात्मा जी ने कहा, हे भले मानुस, अगर थोड़ी दाल मिल जाती तो खिचड़ी का स्वाद और बढ़ जाता। कंजूस आदमी उत्सुकता में फटाफट जाकर दाल ले आता है। महात्मा जी दाल को हांडी में डाल देते हैं। उसके कुछ समय बाद महात्मा जी फिर कहते हैं, हे भले मानुस, अगर थोड़े चावल भी मिल जाते तो खिचड़ी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता। फिर कंजूस आदमी फिर से फटाफट जाता है और थोड़े से चावल ले आता है। महात्मा जी चावल को भी हांडी में डाल देते हैं। इसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि हे भले मानस, थोड़ा सा नमक मिल जाता तो खिचड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता। बिना नमक के स्वाद कहाँ, और अगर नमक नहीं है तो रहने दो, बिना नमक के ही खा लेंगे। लेकिन कंजूस आदमी उत्सुकता में कहता है, नहीं नहीं महात्मा जी, मैं अभी नमक लेके आता हूँ, और फटाफट जाके नमक ले आता है। और फिर महात्मा जी नमक को भी खिचड़ी में डाल देते हैं। फिर महात्मा जी कहते हैं, हे भले मानस, बिना घी के खिचड़ी में स्वाद कहाँ, अगर थोड़ा देसी घी मिल जाता तो क्या बात थी। कंजूस आदमी जाता है और फटाफट से घी ले आता है, लेकिन उसको अभी भी ये नहीं पता कि खिचड़ी बनने का सारा सामान वो महात्मा जी को दे चुका है। वो तो बस पत्थर की खिचड़ी बनते हुए देखना चाहता था। इतने में स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार हो जाती है और महात्मा जी सभी पत्थरों को अलग करके स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लेते हैं और गहरी निद्रा में सो जाते हैं। सुबह उठकर वो कंजूस आदमी से कहते हैं कि इतनी कंजूसी भी क्यों करनी, हमें देखो, हम साधु संत हैं। आज रात को खाना खाया, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास तो घर परिवार है, भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी एक साधु को खाना खिलाने से इनकार कर दिया। कंजूस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो हाथ जोड़कर महात्मा जी से माफी मांगने लगता है और एक सादा जीवन जीना शुरू कर देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।